गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब जो है हमारी एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे बराबर। और इससे पहले जो है हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़नी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से वाई इन टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल दैट इज एक्स, है ना। तो एक्स की जगह वाई की वैल्यू रखो और वाई की जगह एक्स की वैल्यू रख दो बराबर। फिर मेथड टू स्टेप टू, तो क्या है वो? सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन द अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट इज इन टर्म ऑफ एक्स, है ना, विच कैन बी सॉल्व। समटाइम यू कैन गेट सब स्टेटमेंट विथ नो वेरिएबल. If this statement is true, like 10 equal to 10, you can conclude that the pair of linear equation has infinitely many solution. If the statement is false, like 5 equal to 10, then the pair of linear equation is inconsistent बराबर। स्टेप 3, substitution the value of x or y obtained in step 2 in the equation used in step 1 to obtain the value of other variable. अब ये जो है आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा बेटा, बराबर। तो अब देखो हमारे पास यहाँ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमको यहाँ पे दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 बराबर। अब हम इसमें क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हम क्या करेंगे कि हमने y की जगह x की वैल्यू डाल दी बराबर। अब देखो मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया है y इक्वल टू 14 माइनस वाई के जगह हमने जो x की वैल्यू डाली वो क्या डाली है? 14 माइनस एक्स बराबर ना। तो देखो सबसे पहले तो हमको दो इक्वेशन मिल गई, यहाँ पे ऊपर ही दे दिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन है ना। तो हमने क्या करा भाई? तो हमने सीधे इसे मान लिया, ये वैल्यू डाल दी y की वैल्यू कि x माइनस 14 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू क्या ली हमने? 14 माइनस एक्स बराबर ना। ये यहाँ पर से ना फर्स्ट इक्वेशन में से, तो x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4, तो 2x माइनस 14 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 14 प्लस 4, तो 2x इक्वल टू 18, तो ये क्या हुआ? x इक्वल टू 9। तो हमको क्या हुआ भाई? अब 14 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा? y की वैल्यू 5, तो हमको y की वैल्यू क्या मिली? 5, और x की वैल्यू क्या मिली? 9 बराबर ना। अब ऐसे जो है आप दूसरे सम्स करोगे, सब यहाँ पे सॉल्व करे हुए ही है ना, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है? x की जगह y की वैल्यू डाल देना है और y की जगह x की वैल्यू डाल देना है। फिर देखो अभी मैं आपको एक और सम्स बता देती हूँ। अब ये सम नंबर 2 ले लेते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो हमारे पास कौन सी पहली इक्वेशन है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 बराबर। तो हम जो करेंगे वही हमारे से लेंगे। x की वैल्यू क्या लिया हमने? 4y माइनस 24 अपॉन में 2 इक्वल टू 2y माइनस 12, है ना। तो अब सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू क्या डालेंगे हम? 2y माइनस 12, है ना। तो देखो ये हमने डाली 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11 बराबर ना। ये यहाँ पे x की वैल्यू है, तो क्या हुआ भाई? ये 2 2 ज़ा 4y 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। फिर क्या हुआ भाई? तो ये 7y इक्वल टू 35। अब ये जो है आप सॉल्व कर लेना। y इक्वल टू 5, आपको समझ में आ ही गया होगा ये 7y कैसे है। 4 प्लस 3y हुआ, ये 7y और ये दोनों प्लस हुआ तो ये 35 हुआ। अब ये जो डिवाइड हुआ तो ये 5 आया बराबर। अब हमको मिली y की वैल्यू 5, तो हम क्या करेंगे? इन x इक्वल टू 2y माइनस 12 वी गेट x इक्वल टू 2, y की वैल्यू रखो माइनस 12, तो अगेन जो है x इक्वल टू 10 माइनस 12, x इक्वल टू माइनस 2। नाउ फॉर x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 गिव्स बराबर। तो 5 इक्वल टू m ब्रैकेट में माइनस 2
प्लस ब्रैकेट बंद करने के बाद प्लस फिर 3, देयरफॉर 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, देयरफॉर 2m इक्वल टू 3 माइनस 5। बराबर नहीं, ये तो बेटा मैंने आपको बहुत बार समझा दिया इसलिए ये नहीं समझा रही हूँ। देयरफॉर 2m इक्वल टू माइनस 2, तो देयरफॉर m इक्वल टू माइनस 1। बराबर ना। तो thus the solution of the given pair of equation is x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5 एंड m1 इक्वल टू माइनस 1, है ना। तो ये सेटिस्फाइड y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो ये जो है एकदम इजी है, आपको समझ आ जाना चाहिए, है ना। ये कैसे भाई मल्टीप्लाई हुआ ये हम बहुत बार ये सब पढ़ चुके, इसलिए मैं आपको ये अभी नहीं समझा रही हूँ। आगे मैंने 3.1 में भी बताया था, 3.2 में भी बताया था। अब देखो एक सम्स और ले लेते हैं हम। फोर्थ वाला ले लेते हैं। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have a pay for traveling a distance of 25 km? तो देखो अब इसमें देख लेते हैं अगेन। पहली हमारी एक टर्म क्या मिली हमको, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105। बराबर। दूसरी इक्वेशन क्या मिली, x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या डालेंगे, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। बराबर है ना। तो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो क्या हुआ, 105 प्लस 5y इक्वल टू 155। तो 5y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 10। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 10 इन x इक्वल टू 105 माइनस 10y, वी गेट x इक्वल टू 105 माइनस 10 ब्रैकेट में 10, दैट इज x इक्वल टू 5। Thus the fixed charge is ₹5 and the charge for the distance covered is ₹10 per kilometer. So the total charge a person has a pay for traveling d distance d kilometer is given by total charge equal to rupees bracket 5 plus 10 d bracket 1. Therefore total charge to be paid for traveling 25 kilometer equal to rupees bracket 5 plus 10 multiply 25 bracket 1 equal to rupees 255, है ना। तो ये जो है आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ x की जगह y की वैल्यू डालो, y की जगह x की वैल्यू डालो, और जो हमने 3.1 और 3.2 में करा है सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। बराबर ना। तो ये जो है आपको इजीली आ जाना चाहिए। तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज 3.1 पूरी हुई।